चंगेज खान की कहानी। यह है दुनिया के सबसे क्रूर और आतंकित करने वाले शासक चंगेज खान की कहानी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। अगर इतिहास के सबसे निर्दयी और बेरहम शासकों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले चंगेज खान का नाम ही आएगा। चंगेज खान से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद मंगोल भाषा में लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स चंगेज खान की असली कहानी बताती है वह असल में कैसा था और उसने कैसे पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया। 1206 से 1227 तक उसने अपना साम्राज्य तेजी से फैलाया और दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया। चीन से उज्बेकिस्तान, रूस से अफगानिस्तान, अफ्रीका से जापान, उत्तरी साइबेरिया से ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक हर जगह चंगेज खान का आतंक था। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी मुगल बादशाह चंगेज खान के ही वंशज थे। दूरदर्शी और अजेय चंगेज खान की कहानी उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। 1162 में मंगोलिया के खेंती प्रांत में जन्मे चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उनके पिता येसुख मंगोल कबीले के एक शक्तिशाली सरदार थे जिन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर अपना प्रभाव बढ़ाया था। लेकिन तेमुजिन का सफर अपने पिता से भी बड़ा और खतरनाक बनने का था। चंगेज खान की मां होयलन ने उसके जन्म के समय उसकी हथेली पर खून का धब्बा देखा और भविष्यवाणी की कि उसका बेटा एक महान योद्धा बनेगा। जब तेमुजिन केवल 12 साल का था, उसकी शादी बोल्टे नाम की एक लड़की से तय कर दी गई। उसके पिता चाहते थे कि तेमुजिन मंगोल कबीले का अगला नेता बने, क्योंकि वह उनका सबसे बड़ा बेटा था। उस समय मंगोलों के सबसे बड़े दुश्मन तातार कबीले के लोग थे और येसुख कई बार उनके खिलाफ युद्ध कर चुके थे। तातार कबीले के लोग उससे घृणा करते थे और उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने एक साजिश रची और ओलखुनट कबीले के मुखिया, जो सुखई से नफरत करता था, उससे मदद मांगी। उन्होंने ऐसा जहर तैयार किया जो धीरे धीरे असर करेगा। जब यह सुख उस जहर को खाकर अपने खेमे में वापस जाएगा तो जहर अपना काम शुरू करेगा और उनके पास उसे खत्म करने का सही मौका होगा। दावत के बाद जब सुखई अपने खेमे में लौटे तो तातार योद्धाओं ने उस पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन येसुख की मौत हो गई। मंगोल कबीले में खून की होली शुरू हो गई। सुखई के निधन के बाद होतुला खान ने मौका देखकर मंगोल कबीले की सत्ता हथियाने की योजना बनाई। सुखई के वफादार थे। होतुला खान ने सुखई के परिवार पर भी हमला करवाया ताकि उनका कोई उत्तराधिकारी न बचे, लेकिन सुखई के कुछ वफादार लोगों ने इस हमले से बचने में परिवार की मदद की। उन्हें लगता था कि सुखई का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन असल में एक नई ताकत, एक नया नेता पैदा होने वाला था, चंगेज खान। यहीं से चंगेज खान की असली कहानी शुरू होती है। उसका बदला, उसकी लड़ाइयां और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जो पूरी दुनिया को थर्रा दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। यह केवल शुरुआत है। चंगेज खान की यात्रा आगे भी जारी है। जैसे ही सुखई की मौत हुई, मंगोल कबीले की स्थिति कमजोर हो गई। होतुला खान ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से मंगोल सरदारों और सैनिकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर वह उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर सका तो सत्ता की कुर्सी उससे छिन जाएगी। जब सुखई की मौत हुई, तेमुजिन चंगेज खान की उम्र केवल 9 साल थी। अपने पिता की हत्या के बाद उनका परिवार कबीले की सुरक्षा से बाहर हो गया। होतुला खान और उसके समर्थकों ने तेमुजिन की मां होयलन और उनके परिवार को कबीले से बाहर कर दिया। उन्हें बोर्जिगिन नाम की एक दूरस्थ जगह पर रहना पड़ा, जहां उन्हें जीवित रहने के लिए शिकार और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ा। होयलन ने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहा जाए। तेमुजिन ने अपनी मां से साहस, जीवटता और नेतृत्व के गुण सीखे। उसने अपने परिवार के प्रति वफादारी और उनके सम्मान को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस दौरान तेमुजिन के कबीले के कुछ वफादार योद्धा चुपचाप उसके साथ जुड़े रहे। उन्होंने होतुला खान की चालों और हमलों से तेमुजिन और उसके परिवार की रक्षा की। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने पिता के पुराने समर्थकों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसे कबीले का नेतृत्व पाना है तो उसे शक्तिशाली और मजबूत बनना होगा। जब तेमुजिन 16 साल का हुआ, उसने अपनी मंगेतर बोल्टे से शादी की। यह शादी तेमुजिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसके बाद वह अपने परिवार की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ी जिम्मेदारियां उठाने लगा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसके दुश्मनों ने उसके खेमे पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी बोल्टे को बंदी बना लिया। यह तेमुजिन के लिए एक व्यक्तिगत अपमान था। उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को छुड़ाएगा और अपने दुश्मनों से बदला लेगा।
उसने अपने पुराने मित्र और सहयोगी जमुका से मदद मांगी। जमुका उसका बचपन का दोस्त था और दोनों ने एक समय साथ साथ युद्ध लड़ा था। जमुका ने उसकी मदद की और तेमुजिन ने एक छोटी सी सेना इकट्ठी की। इस सेना के साथ तेमुजिन ने अपने दुश्मनों पर हमला किया और बोल्टे को सुरक्षित वापस ले आया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी और इसने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। उसके कबीले के लोग अब उसे एक योद्धा और नेता के रूप में देखने लगे, लेकिन तेमुजिन के लिए यह केवल शुरुआत थी। अब उसे पता चल गया था कि अगर उसे मंगोल कबीले का असली नेता बनना है तो उसे बाकी कबीले के सरदारों को एकजुट करना होगा। उस समय मंगोल कबीले छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए थे और उन सभी के अपने नेता और सरदार थे। तेमुजिन ने सबसे पहले अपने पिता के पुराने दुश्मनों और कबीले को एकजुट करना शुरू किया। उसने युद्ध की रणनीति, शक्ति और कूटनीति का सहारा लिया। उसने उन सरदारों को अपनी सेना में शामिल किया जो उससे दुश्मनी रखते थे, लेकिन उसकी शक्ति और नेतृत्व से प्रभावित हुए। धीरे धीरे तेमुजिन ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली और हर कबीले के सरदार को अपने अधीन कर लिया। उसके नेतृत्व में मंगोल कबीले एक विशाल और शक्तिशाली सेना में बदल गए और उनका उद्देश्य एक ही था, पूरी दुनिया पर शासन करना। चंगेज खान का उदय 1206 में तेमुजिन ने अपनी शक्ति को साबित कर दिया और मंगोल कबीले के सभी सरदारों ने उसे चंगेज खान की उपाधि दी, जिसका अर्थ था सम्राटों का सम्राट। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इस उपाधि के साथ ही उसने एक नए युग की शुरुआत की, मंगोल साम्राज्य का युग। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया। उसने सेना को एक सख्त अनुशासन के तहत तैयार किया, नई युद्ध तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया और कबीले को एकजुट किया। अब उसका लक्ष्य साफ था, पूरी दुनिया को मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बनाना। अगले कुछ वर्षों में उसने अपनी सेना के साथ कई बड़े साम्राज्यों पर हमला किया और उन्हें पराजित कर दिया। चीन, मध्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व तक उसका आतंक फैल चुका था। चंगेज खान अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे चंगेज खान ने अपनी क्रूरता और युद्ध कौशल से दुनिया को हिला दिया और कैसे उसके बाद उसके वंशजों ने उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाया। चंगेज खान अब एक अजेय शक्ति बन चुका था। उसने एकजुट मंगोल सेना के साथ साम्राज्य विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए। उसका सबसे पहला और बड़ा निशाना चीन बना। चीन उस समय एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था जो मंगोलों के लिए एक बड़ा खतरा भी था, लेकिन चंगेज खान के लिए यह केवल एक चुनौती थी जिसे उसे हर हाल में जीतना था। चीन पर हमला। चंगेज खान ने 1211 में अपनी सेना के साथ चीन पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बेहद कुशल और संगठित थी। मंगोल योद्धा घोड़ों पर सवार होकर तेज गति से हमला करते थे और उनके तीरंदाज अपनी सटीक निशानेबाजी से दुश्मनों को ध्वस्त कर देते थे। चंगेज खान ने चीन की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए घेराबंदी की रणनीति अपनाई। उसने दुश्मनों को घेर कर उनके भोजन और पानी की आपूर्ति रोक दी। धीरे धीरे चंगेज खान ने उत्तरी चीन के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। चीन की राजधानी को घेरने के बाद उसने वहां के निवासियों पर अत्याचार किया और अपनी क्रूरता से उन्हें डरा दिया। उसकी यह विजय मंगोल साम्राज्य को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना गई। अब उसकी सेना न सिर्फ मंगोल कबीले की बल्कि एक बड़ी वैश्विक ताकत बन चुकी थी। चंगेज खान का साम्राज्य विस्तार चीन पर विजय के बाद भी रुका नहीं। अब उसकी नजरें मध्य एशिया पर थीं। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में संघर्षरत थे। चंगेज खान ने इस आपसी संघर्ष का फायदा उठाते हुए एक एक करके सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1219 में उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। ख्वारिज्म एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था जो वर्तमान ईरान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। चंगेज खान ने पहले ख्वारिज्म के शाह को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जब शाह ने मंगोल व्यापारियों की हत्या कर दी तो चंगेज खान भड़क उठा। उसने इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई और ख्वारिज्म साम्राज्य पर एक भयंकर आक्रमण किया। मंगोल सेना ने ख्वारिज्म साम्राज्य के शहरों को एक एक करके ध्वस्त कर दिया। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दें। उसकी सेना ने क्रूरता से हर शहर पर हमला किया और लाखों लोगों को मार डाला। उन्होंने दुश्मन की संपत्तियों और खजानों को लूट लिया और उनकी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। चंगेज खान की यह विजय मंगोल साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना गई और उसकी ताकत के सामने पूरी दुनिया कांपने लगी। रूस और यूरोप की ओर बढ़ते कदम। अब चंगेज खान की नजरें पश्चिमी दुनिया पर थीं। उसने रूस और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1220 के दशक के अंत में उसने अपनी सेना को रूस और पूर्वी यूरोप की ओर भेजा। मंगोल सेना ने रूस के शहरों पर हमला किया
और वहां के लोगों पर कहर बरपाया। रूस के राजाओं और उनके योद्धाओं ने मंगोलों के सामने हार मान ली। चंगेज खान की सेना ने यूक्रेन और हंगरी के कुछ हिस्सों पर भी आक्रमण किया। हर जगह उसकी क्रूरता और रणनीति के किस्से फैल चुके थे। यूरोप के साम्राज्य अब मंगोल सेना के आक्रमण से भयभीत हो चुके थे। चंगेज खान की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी युद्ध रणनीति और नेतृत्व कौशल था। उसने मंगोल सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांट दिया, जो तेजी से हमला करते और फिर पीछे हट जाते। वह दुश्मनों को घेरने और उनकी आपूर्ति लाइनों को काटने में माहिर था। उसकी सेना न सिर्फ घुड़सवारों की ताकत पर निर्भर थी, बल्कि उसकी घेराबंदी की तकनीकें और कूटनीतिक चालें भी उसे अन्य